इस बाइक को ना कंजेस्टेड स्पेस से निकालना बहुत ही मतलब मुश्किल काम है। उसका रीज़न ये है कि ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो साइड मिरर्स है ना इसके, ये एक्चुअली इसकी बॉडी से काफ़ी बाहर की तरफ निकलता है, तो थोड़ा सा मतलब इशू होता है। अगर थोड़े से अंदर की तरफ हो ना, जैसे ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा अंदर हो, मे भी कह सकते हैं विजिबिलिटी कम हो जाएगी, बट थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग सही हो सकती है इसका डिज़ाइन। बहुत बहुत बाहर की तरफ, बहुत ही आउटवर्ड्स ये कह सकते हैं पॉइंटेड है, तो कभी कभार बीच से निकालते वक्त टचिंग हो जाती है, बट मेरी फ़िलहाल टचिंग अभी तक हुई नहीं है। तो अभी निकलते हैं। और राइट गाइस, सो गाड़ी ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर होने वाला है। चलो अपना रागनार चल पड़ा। जय भोलेनाथ। लेट्स गो। तो 200 ना लेके मैंने 160 क्यों परचेज़ किया, इसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ऑनेस्टली मिडिल क्लास यही सोचेगा कि 160 की गाड़ी ले ही रहे हैं तो 200 सीसी की क्यों ना ली जाए। आफ्टर ऑल 20-25 हज़ार का ही तो फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। बहुत सोचा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यूज़फुल होगा कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही मतलब एक्स्ट्रा कह सकते हैं लीप ले रहा हूँ और अपना बजट एक्सटेंड कर रहा हूँ। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया और मैं 160 पे स्टिक रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में, जो मेरा जो सेकंड वीडियो था प्रॉब्लम्स आफ्टर फर्स्ट सर्विस, छोटी मोटी कह सकते प्रॉब्लम थी, उसमें मैंने बताया था कि मैंने हीरो एक्सट्रीम, यामाहा एसजी, पल्सर एनएस, ऑलमोस्ट हर किसी के मैंने टेस्ट राइड लिए थे। तो 2 गाड़ियाँ ऐसी थी जो इससे कह सकते हैं कि हायर सीसी में थी, थोड़ा सा हायर बजट था और परफॉर्मेंस वाइज उसके ज़्यादा अच्छे स्पेक्स थे। वो थे हॉर्नेट और दूसरा था अपाचे 200। तो बजट का ऐसा मेरा कोई सीन नहीं था, तो मैं ऑब्वियसली 2.5 लाख या 3 लाख की गाड़ी छुड़वा सकता था आराम से फाइनेंस पे, क्योंकि 1-1.5 लाख का तो मैं कैश देने को तैयार था, और कि मतलब मेरा फाइनेंस का पैसा फालतू का वेस्ट ना जाए। 200 सीसी की और 250 सीसी की और इवन 350 सीसी की गाड़ी लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं आराम से लोन पे निकलवा लेता। तो मेरा मन था कि मैं 200 ले लूँ, या फिर अगर मैं 160 में जाता हूँ तो मैं 200 में क्यों ना चला जाऊँ, बट मैं इसीलिए नहीं गया। मैं आपको उसके रीज़न बताता हूँ एक एक करके। सो गाइस, पहला रीज़न ये था कि 160 सीसी की गाड़ी का माइलेज कुछ भी हो जाए 200 से तो ज़्यादा ही होगा। 200 सीसी की गाड़ी अगर 25 या 30 या 35 की माइलेज देगी तो ये 40 के ऊपर तो देगी। तो मेरे को ऑलमोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी 3 या 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस हो गया है। तो अभी मैं उतना जवान और उतना हैंडसम तो रहा नहीं हूँ कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स गाड़ी में परचेज़ करूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं थी उतनी। तो यही था कि माइलेज मेरे को चाहिए थी, तो मैं था कि मेरे को 160 सीसी में माइलेज ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 200। तो जो हमारे हेल्डर्स लोग हैं यहाँ पे हमेशा हर जगह मिलेंगे, तो वो लोग भी बोलेंगे कि भाई तो CT 100 ख़रीद लेता, प्लैटिना ख़रीद लेता। अरे भाई नहीं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स बाइक अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरे को स्पोर्ट्स का और कह सकते हैं कि माइलेज का एक कॉम्बिनेशन चाहिए था, एक अमेलगमेशन चाहिए था जो मेरे को दोनों चीज़ें प्रोवाइड करे, स्पोर्ट्स फील भी प्रोवाइड करे, कंफर्ट भी प्रोवाइड करे, और उसके साथ साथ मुझे माइलेज भी प्रोवाइड करे। तो मैंने 160 पे स्टिक रहा, मैंने 200 चूज़ नहीं किया। तो गाइस, दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे को ये गाड़ी ऑफिस के लिए सिर्फ 1 या 1.5 साल तक चाहिए थी। उसके बाद मेरे को 350 सीसी पे जंप करना था। तो जब मुझे 350 सीसी की गाड़ी लेनी ही है 1-1.5 साल बाद, तो मैं 25-30 हज़ार रुपये दे के 200 सीसी में क्यों जाऊँ। मेरे को वो राइडिंग मोड, वो ब्लूटूथ और राइडिंग मोड नहीं चाहिए भाई। थोड़े बहुत छोटे मोटे और डिफरेंस होंगे, बट मेजॉरिटी में जो डिफरेंस थे वो यही थे, ब्लूटूथ और राइडिंग मोड, जो मेरे को नहीं चाहिए। और मुझे अगले साल नया गाड़ी लेना भी है 350 सीसी का, तो मैं क्यों फालतू में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करूं और माइलेज को भी कह सकते हैं अपना कम करवाऊं। ऑलराइट गाइस, मेरा जो थर्ड पॉइंट था वो ये था। तो ऑलमोस्ट गाइस मैंने सब गाड़ियों का टेस्ट राइड लिया था, बट सिर्फ अपाचे 200 का मैंने टेस्ट राइड नहीं ले पाया। उसका रीज़न ये है कि मैं जिस शोरूम में गया था तो अपाचे 200 सीसी का मॉडल अवेलेबल ही नहीं था। वो लोग हमेशा यही बोल रहे थे कि हम गाड़ी ऑर्डर पे मंगवाते हैं, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली मुझे फ़ाइनल तो करना नहीं था बिना टेस्ट राइड लिए। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने 200 से हाथ खड़े कर लिए। मैंने कहा भाई नहीं, ये तो मैं नहीं ले सकता। सो गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट इज़
200 के अंदर जो कलर्स ऑप्शन है उसमें 2 कलर ऑप्शन है। वाइट पे रेड कलर काफ़ी चेरी वाला था और ब्लैक पे रेड काफ़ी डार्क था। तो दोनों कलर्स मुझे बेकार लगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और उसमें मेरे को एक फिर भी फेवरेबल लगा वाइट पे लेना, बट फिर मैंने सोचा कि यार ये तो ज़्यादा गंदा हो जाएगा, बहुत ही मेंटेनेंस में इशू होगा, तो वो नहीं लेते। भले दिखने में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लगेगा, बट नहीं, अपने को वो नहीं चाहिए। तो मैंने ब्लैक और रेड पे स्टिक हुआ, जिसमें उसका जो फ्रंट लुक है ना, ये दिखने में अच्छा लगता है। उसका फ्रंट लुक क्या, बीच में रेड कलर का स्ट्रिप है और आसपास ब्लैक। आई मीन इट्स पैथेटिक, आई मीन डिज़ाइन डिज़ास्टर। ब्लैक के ऊपर रेड स्ट्रिप, भाई नहीं, मेरे को पसंद नहीं है। तो एक तो उसका कलर मेरे को पसंद नहीं आया। अरे यार, ये बस वाला तो भाई गजब हिला के रख दिया इसने। तो बस यही था गाइस कि मेरे को उस 200 के ब्लैक ऑप्शन से ज़्यादा मुझे जो कलर, जो वेरिएंट्स थे, वो मेरे को इस गाड़ी में आए। जैसे कि इसका रेड वाइट है, इसका ब्लैक वाला जो वेरिएंट है बहुत ही सुंदर है। तो ये कलर्स मेरे को ज़्यादा बेटर लगे 160 के अंदर। तो कैसे भी हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, आई डोंट नो 5वां है कि 6ठा है। उसका पॉइंट ये है कि 200 जो गाड़ी है, इसका जो सीट का जो डिज़ाइन है, दैट इज़ अ स्प्लिट सीट डिज़ाइन। तो मेरे को स्प्लिट सीट तो चाहिए ही नहीं था। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई पीछे पिलियन बैठता है, वाइफ, गर्लफ्रेंड, मदर, फादर, भाई, तो यार वो स्प्लिट सीट इज़ लाइक टू मच यार, वो नहीं जमता अपने को। तो वो एक और कह सकते हैं मेजर पॉइंट था कि मैंने उस गाड़ी को रिजेक्ट किया। सब ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने बात करी। जय भोलेनाथ। ऑल राइट गाइस, तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मैंने 160 परचेज़ करी। बहुत ही सही लग रही है यार रागनार अपनी। तो अगर आपको भी वो पॉइंट्स लगते हैं कि फेवरेबल है, तो आप भी प्लीज़ 160 पे जाइए। 200 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपका मेन जो रीज़न है ख़रीदने का वो कह सकते हैं शो ऑफ है, या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स है, थोड़ा फ्लॉन्ट करना अपने रोड पे, और स्टाइल वाइल मारना। अगर वो सब ज़्यादा आपका कह सकते हैं मेन कंसर्न है, तो आप जा सकते हैं 200 पे। अदरवाइज़ आपको बजट, माइलेज वाली, कंफर्टेबल राइडिंग वाली सब गाड़ियाँ चाहिए, ये सब फीचर्स चाहिए, तो आई मीन कह सकता हूँ कि 160 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।